केवल बच्चे पैदा करो, अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। किससे बच्चे पैदा करेंगे? तो यति नरसिंहानंद को चाहिए सबसे पहले तो यही शादी करें। और आरएसएस में जो लोग शादी नहीं करते हैं उनसे कहा जाए भाई तुम शादी करो। सवाल यह है कि यति नरसिंहानंद ने शादी की कि नहीं? सबसे पहले तो इनको चाहिए, सबसे पहले तो इनको चाहिए कि एक एक नहीं 4-4 शादियां करें। और मेरे बच्चे भी भारतीय विद्या भवन में पढ़ते हैं, उसको कहा जाता है कि आरएसएस का स्कूल है। बच्चे पैदा करो, केवल बच्चे पैदा करो, अभी जाओ और जो बच्चे पैदा कर सकते हो बच्चे पैदा कर लो भाई, और अपने बच्चों को लड़ने के लायक बनाओ। ये इतनी मोटी मोटी पेट वाले हिंदू ये किसी काम के नहीं है इस धरती पर ना लड़ने का। अगर तुम चाहते हो हिंदू मुस्लिमों की लड़ाई ना हो तो इसका केवल एक तरीका है। कश्मीर फाइल्स देख ली होगी, जैसे कश्मीर के लोग अपनी जमीन, अपनी जायदाद, अपनी बेटियों को छोड़कर भागे। तो ये आप देखिए कि बड़ी बड़ी तोंद वाले हिंदू, और ये वो तो सवाल ये है कि यति नरसिंहानंद ने शादी की कि नहीं? सबसे पहले तो इनको चाहिए, सबसे पहले तो इनको चाहिए कि एक एक नहीं 4-4 शादियां करें। लेकिन अब्बास साहब, जिस समाज में हम रह रहे हैं, आपको पता है कि आज की तारीख में जिस तरीके से भ्रूण हत्या हुई, जिस तरीके से लड़कियों का कत्ल हुआ, जिस तरीके से उनको मारा गया, आप बताइए कि किन लोगों ने मारा? यहाँ पे भ्रूण हत्या किसने की? कौन कौम के लोग हैं? और आज तारीख ये है कि मर्द की तादाद ज्यादा है और लड़कियों की तादाद कम है। किससे बच्चे पैदा करेंगे? तो यति नरसिंहानंद को चाहिए सबसे पहले तो यही शादी करें। और आरएसएस में जो लोग शादी नहीं करते हैं उनसे कहा जाए भाई तुम शादी करो। तो बिस्मिल्लाह तो इनको करनी चाहिए, श्री गणेश तो इनको करना चाहिए, शादी करें ये और दिखाएं 4-5 बच्चे पैदा करके, 4-5 बच्चे पैदा करके यति नरसिंहानंद दिखाएं कि देखो ऐसे बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो जब ये बच्चे पैदा कर लेंगे 4-5, तो ये ट्रेनिंग एक तरीके से हो जाएगी, तब दूसरों को कहें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी कोई बात कहने से पहले किसी को उस पर अमल करते थे। तो यही तो तरीका है ना। तो इनसे कहो अब्बास की यति नरसिंहानंद शादी कर ले, पहले शादी करके बच्चे पैदा करें। और जो लोग अभी शादीशुदा नहीं है उनसे कह दो कि शादी करें। जब वो शादी करेंगे तभी तो बच्चे पैदा होंगे। ऐसे तो बच्चे पैदा कर नहीं सकते। या तो फिर उसको जो हमारे यहाँ लफ्ज है कि इस्तेमाल नहीं करूंगा, वैसे बच्चे पैदा करेंगे तो फिर समाज कहाँ जाएगा? भाई 7 फेरे ले, 7 फेरे को निभाएं। अच्छा, फिर कुदरत का निजाम है, कम से कम अगर जुड़वा हुए तब तो एक बार में 2 बच्चे हो सकते हैं, वरना एक एक बच्चे 4-5 साल लगेंगे। तो भाई ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। तो सबसे पहले यति नरसिंहानंद को मेरा मशवरा ये है कि यति नरसिंहानंद सबसे पहले शादी करें और उन तमाम संतों की कराएं, उन तमाम लोगों की कराएं कि जो शादीशुदा नहीं है, तभी तो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे। और इससे पहले देखिए उमा भारती का भी ऐसे ही बयान आया। तमाम ये सब इतने बकवास लोग हैं, इतनी गलत बयानी से काम लेते हैं, ऐसी बातें करते हैं, बेसर पैर की बातें करते हैं, बेसर पैर की बातें करते हैं। और अब वो कश्मीर फाइल्स का हवाला दे रहे हैं कि वहां से छोड़ के भाग आए। और ये अरे भाई, तो सबके साथ तो हुआ। अभी मुजफ्फरनगर में मुसलमान नहीं छोड़ के भागे, मुसलमान भी छोड़ के भागे और कितने लोग मारे गए। गुजरात में आप देखिए क्या हुआ, 2002 में कत्लेआम हुआ सिखों के साथ, भाई सभी के साथ तो हुआ। और फिर आप ये देखिए कि सिर्फ गुजरात फाइल्स तो नहीं हुआ ना, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ गुजरात नहीं हुआ। अगर आप देखें तो कांग्रेस के दौर में, मैं बीजेपी की बात भी नहीं कर रहा हूं अब्बास, कांग्रेस के दौर में अगर आप देखेंगे तो 1947 में जिस तरीके का कत्लेआम हुआ, और उसके बाद मेरठ, मलियाना, और तमाम मुरादाबाद, ऐसे ऐसे जगहों पे मार मार के जो है नदियों में लाशें डाली गई, ऐसे कत्लेआम हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ जो है वो मुसलमानों का नाम ले लेना और ये कि कश्मीर फाइल्स को और फिल्म को फैक्ट बना करके पेश करना, ये यति नरसिंहानंद जैसे लोग ही कर सकते हैं, जिन्हें इतिहास न मालूम हो, जिनको पता ना हो
कि क्या ये बातें कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये बड़ी बचकानी बातें हैं। ये मंजूर अहमद साहब कह रहे हैं कि बचकानी बातें हैं, यकीनन ये बचकानी बातें हैं। ये समझदार लोगों की बात नहीं है, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। और दुनिया में देखे, ये कह रहे हैं ताकत हथियार, हथियार से कभी कोई जंग नहीं जीती गई। मैं मंत्र देता हूं इनको, मैं मंत्र यति नरसिंहानंद को देता हूं कि ताकत आज की तारीख में, ताकत तलवार नहीं है, हथियार नहीं है। आज की तारीख में ताकत इल्म है, शिक्षा है, ज्ञान है। ज्ञान के जरिए आप चांद पर जाते हो, सितार, हथियार के जरिए थोड़ी जाते हो। तलवार पे बैठ के क्या तुम चांद पे पहुंच जाओगे? भाला और त्रिशूल पे बैठ करके क्या चांद पे पहुंच जाओगे? नहीं, शिक्षा, ज्ञान, और ज्ञान ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे भाई आप ज्ञानवादी बनिए, आप संत है ना, आप साधु हैं, ज्ञान के जरिए आप लोगों को समझाइए, निकलिए आप। ज्ञान ऐसी चीज है, ज्ञान से और ताकत कोई चीज नहीं होती। आप कौरव पांडवों की लड़ाई देखिए, सबसे ज्यादा हथियार किसके पास थे? सबसे ज्यादा हथियार तो कौरवों के पास थे ना, सबसे ज्यादा हथियार। पांडव तो 5 थे, बहुत कम लोग थे इनके साथ। ताकत किसके साथ बड़ी थी? दुर्योधन जैसे बाहुबली था, कि जिसपे पूरा जिस्म जिसका लोहे का था, तो लेकिन हार हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ज्ञान किसके साथ था? ज्ञान की शक्ल में कौन अवतरित हुआ? भगवान श्री कृष्ण आए। तो ज्ञान जो है सबसे बड़ी चीज है। बेवकूफी की बात है, पूरी हिंदू कम्युनिटी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आप बताइए कि भगवान राम ने रावण का जो वध किया, तो ज्ञान के जरिए किया कि ताकत के जरिए किया, फौज के जरिए किया? क्या रावण का जो वध हुआ या रावण को जो मारा गया, तो क्या वो ताकत के जरिए? बड़े बड़े असलहे तो थे भगवान राम के पास, लेकिन रावण को तो एक सर काटते थे, दूसरा सर काटते थे, तीसरा सर निकल आता था, चौथा सर निकल आता था। लेकिन ज्ञान, और ज्ञान किसने दिया? विभीषण ने दिया। क्या ज्ञान दिया, क्या इल्म दिया? कि इनके नाभ में जो है इनके अमृत है। जब तक अमृत को नहीं भेदा जाएगा, अमृत को नहीं खत्म किया जाएगा, रावण को मारा नहीं जा सकता। ये क्या था? ज्ञान था। ये भाई, दुनिया को अगर जीतना है और सिर्फ चंद मुट्ठी भर मुसलमानों पर फतेह हासिल करने को अगर तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारी कामयाबी है, तो ये बहुत महदूद सोच है। अरे उठो, पूरे दुनिया को अपने कब्जे में लो, तब हम समझें। और वही मनसूबा बनाना चाहिए। इसलिए यति नरसिंहा जैसे लोग बड़े छोटे लोग हैं, बड़े महदूद लोग हैं, और मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरीके की बातों पर कोई पढ़ा लिखा समझदार हिंदू जो है अमल करेगा। नहीं, हिंदू के नौजवान आप देखिए, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस अब वो खोल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये अच्छी चीज है, ये बढ़िया चीज है। और मेरे बच्चे भी भारतीय विद्या भवन में पढ़ते हैं। उसको कहा जाता है कि आरएसएस का स्कूल है, यहाँ आरएसएस इसको संचालन करती है। भाई क्या बुराई है? अगर वहां संस्कार सिखाया जाता है, अगर वहां माँ बाप की इज्जत करना सिखाया जाता है, तो उन स्कूलों से लाख बेहतर है कि जहां अखलाकियात नहीं पढ़ाई जाती, जहां पे माँ बाप से बच्चों को दूर कर दिया जाता है, जहां बच्चे जो है बेरार रवि के शिकार हो जाते हैं। भाई उससे अच्छा तो ये है कि यहाँ मल्टी लैंग्वेज, और भारतीय विद्या भवन में अरबी में भी दुआ पढ़ाई जाती है, संस्कृत में भी दुआ पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी में भी दुआ पढ़ाई जाती है, अरबी जबान में दुआ पढ़ाई जाती है। आप देखिए जरा से, तो जहां आप अच्छे स्कूल खोलिए, आप बताइए ना कि क्या अच्छा ही है। आप दूसरों को भी सुनिए,